साथी नमस्ते। आज हम कार्यपत्रक 9 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है छूटे हुए अंकों को लिखिए। यानी यहाँ पर हमें कुछ खाने दिए हुए हैं, इसमें कौन से अंक आएंगे वो हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पर प्लस का निशान है, इसका मतलब हमें जोड़ करनी है। तो देखो यहाँ पर मैं 5 के साथ क्या जोड़ूँ कि मुझे 9 मिले। तो हम जानते हैं कि 5 में जब मैं 4 जोड़ूंगा तो मुझे 9 मिलेगा। तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। फिर देखो 2 में मैं क्या जोड़ूँ कि 7 मिले। तो हमें पता है कि जब मैं 2 में 5 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखो, इसमें भी हमें क्या करनी है, जोड़ करनी है, योग करना है। तो 3 में मैं यहाँ क्या जोड़ूँ कि मुझे यहाँ जो संख्या मैंने यहाँ लिखी है वही संख्या मुझे यहाँ पर मिले, है ना। तो इसको ध्यान से समझना। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ 0 ले लेते हैं। तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर वाली संख्या मुझे मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो 8 में मैं कितना जोड़ूँ कि मुझे यहाँ 2 वाली संख्या मिले। 2 का मतलब यहाँ 2 आना चाहिए। ठीक है, इकाई अंक हमारा 2 आना चाहिए, है ना। तो 8 में देखो, 8 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ, ध्यान से समझना। 8 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो 8 और 4 कितना होता है, 12। तो नीचे मुझे कितना मिला, 2 मिला। और ये जो 1 है वो हासिल में चला जाएगा। तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो 8 और 4 जुड़कर कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ हासिल का 1 चला जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ जो है आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपको 2 मिलना चाहिए। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। चलो अगला देखो, यहाँ पर मैं क्या लिखूँ कि मुझे 6 जोड़ने पर कितना मिले, 8 मिले। तो यहाँ हम जानते हैं कि अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8, है ना। फिर देखो 4 और 9 को जोड़ने पर कितना होगा, तो 4 और 9 को जोड़ने पर होता है 13। तो 13 का तो 3 यहाँ आ जाएगा और हासिल का 1 ऊपर चला जाएगा। अब 8 और 1 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 का तो 2 यहाँ आ गया, हासिल का 1 ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो प्रश्न 4। इसमें मुझे 2 में क्या जोड़ूँ कि 9 मिले। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 7 लेता हूँ, है ना, 7, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 9 में मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे 0 मिले, है ना। तो 9 में अगर मैं 1 जोड़ूँ, कितना जोड़ूँ, 1। तो 9 और 1 हो जाएगा 10, तो 10 का 0 यहाँ आ जाएगा और हासिल का 1 यहाँ आ जाएगा। अब 7 और 1 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 का तो 3 यहाँ आ जाएगा और 1 इसके आगे आ जाएगा, है ना। चलो अगला देखो, इसमें देखो 3 के साथ में क्या जोड़ूँ कि मुझे 2 मिले, है ना। तो 3 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 का तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और हासिल का 1 यहाँ चला जाएगा। तो मुझे यहाँ कितना लेना है, 9 लेना है। 9 में 3 जोड़ूंगा तभी तो 12 होगा, 12 का 1 ऊपर चला गया। अब देखो 5 और 1 6, यानी यहाँ पर 6 है और मुझे यहाँ 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये 2 कब मिलेगा, जब यहाँ पर भी मैं कितना लूँ, 6। क्योंकि 6 और 6 कितना होगा, 12, है ना। तो 12 का तो 2 यहाँ आ गया, हासिल का 1 ऊपर चला जाएगा। अब देखो 3 और 1 4, ये 4 हो गए और यहाँ पर कितने हैं, 7। इसका मतलब यहाँ मुझे कितना लेना पड़ेगा, 3। देखो 3 3 6 और 1 7, है ना। तो ऐसे आपको ये जोड़ करनी। फिर इसमें देखो 6 और 2 8 पहले से हो रखा है ना। फिर 8 में मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे यहाँ 3 मिले, मतलब मुझे 13 लाना है। ठीक है, तो 13 कब आएगा, जब यहाँ पर मैं कितना लूँ, 5 लूँ। तो 8 और 5 13, 13 का ये हासिल का 1 ऊपर चला जाएगा। तो देखो 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ आ जाएगा 7, है ना। चलो अब हमें क्या करना है, दूसरे प्रश्न में भी इसी प्रकार से करना है, छूटे हुए अंकों को लिखना है, लेकिन अब हमें घटाना है, यानी माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर कोई संख्या है जिसमें से 1 घटाने पर मुझे कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो 5 में से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो मुझे 4 मिलेगा, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर देखो 8 में से 5 घटाने पर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ 3 लिख देता हूँ, है ना। अब 4 में से मैं कितना घटाऊँ कि 2 मिले। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगला देखो 5 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब मैं यहाँ पर किस संख्या में से 2 घटाऊँ कि मुझे 7 मिले। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आप 9 ले लो। तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 8 में से कितना घटाऊँ कि 4 मिले। 8 में से 4 घटाऊंगा तो 4 मिलेगा, है ना। इसी प्रकार इसमें देखो 3 में से कितना घटाऊँ कि 5 मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसको उधार देगा। तो ये क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा, है ना।
अच्छा ये 13 बन जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब बताओ 13 में से कितना घटाऊं मुझे 5 मिले, तो 13 में से अगर मैं 8 घटाता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 5 मिलता है। अब 8 में से 5 गए, कितना बचेगा, 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 4 में से कितना घटाऊं कि 2 मिले, तो 4 में से मैं 2 घटाऊंगा तो मुझे 2 मिलेगा। समझ आया। इसी प्रकार देखो इस प्रश्न के अंदर किस संख्या में से मैं 7 घटाऊं कि मुझे 2 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे संख्या लेनी पड़ेगी 9, है ना। 9 में से 7 घटाऊंगा तो मुझे 2 मिलेगा। फिर 9 में से 2 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, तो 9 में से 2 घटाऊंगा तो मुझे 7 मिलेगा। फिर किस संख्या में से मैं 9 घटाऊं कि मुझे 0 मिलेगा, तो देखो 9 में से 9 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और 9 में से 8 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये तो बहुत सरल है। फिर देखो यहाँ किस संख्या में से 2 घटाऊं कि मुझे 7 मिलेगा, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 9। 9 में से 2 गया 7, है ना। फिर 1 में से क्या घटाऊं कि मुझे 5 मिले, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि 1 में से हम कुछ घटाए और हमें 5 मिल जाए। तो एक काम करते हैं, ये इसको उधार देगा तो ये बन जाएगा 11 और ये बन जाएगा 1, है ना। तो अब बताओ 11 में से मैं क्या घटाऊं कि मुझे 5 मिले, तो एक काम करते हैं हम 11 में से 6 घटाते हैं तो मुझे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। समझ आया। चलो अब 1 में से 7 जाता है क्या, नहीं जाता है ना। तो ये भी क्या करेगा, इसको उधार देगा तो ये 11 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। अब 11 में से 7 गया, कितना बचेगा, 4, है ना। 11 में से 7 गया, कितना बनेगा, बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ 4 आ गया। अब 4 में से क्या घटाऊं कि मुझे 3 मिले, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। समझ आया। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कोई संख्या है जिसमें से 7 घटाना है और मुझे 5 मिलेगा। तो देखो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी बताओ, यहाँ पर 12 आएगा, है ना। लेकिन यहाँ मैं 12 नहीं लिख सकता, यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2। इसका मतलब इसने इसको उधार दिया तभी तो ये 12 बना, और ये 12 बना तो ये कितना बन गया, 4 बन गया। समझ गए। तो 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा। अब 4 में से क्या घटाऊं कि 0 बचे, तो 4 में से 4 घटा लो, 0 आ जाएगा। अब 6 में से 3 घटाने पर 3 आता है, तो ये हो चुका है पहले से। तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न करने हैं। अब हम अंतिम प्रश्न करते हैं, प्रश्न 3। अनूप ने 617 रुपये की पुस्तकें, 813 रुपये की स्टेशनरी एवं 17,000 रुपये का एक टेलीविज़न सेट खरीदा। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो कुल जब आता है ना प्रश्न के अंदर, तो इसका मतलब है कि हमें इनकी जोड़ करनी है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पुस्तकें कितनी खरीदी, तो पुस्तकों के कितने रुपए दिए, 617 रुपये दिए। फिर स्टेशनरी का कितना रुपया दिया, 813। तो यहाँ लिख देते हैं स्टेशनरी का उसने दिया 813। तो यहाँ इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखना है। फिर 17,000 का क्या खरीदा, टीवी। तो टीवी कितने में लिया, 17,000 में। तो इकाई में यहाँ 0 आएगा, दहाई में भी 0, सैकड़े में 0, और 1000 में 7 और 10,000 में 1। ठीक है। चलो अब हम जोड़ते हैं इनको। तो यहाँ देखो 7 और 3 कितना हो गया, 10 हासिल का 1, 1 2 और कितना हो गया 3, 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 का 4 हासिल का 1, 7 और 1 8, और ये हो गया 1। यानी 18,430 रुपये उसने कुल खर्च किए। ठीक है। तो देखो ये जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिली है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर मेरी लिंक है, वहाँ पर आपको जो है ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।